नेक्स्ट हमारा यूनिट है इंडिविजुअल डिफरेंस। इंडिविजुअल डिफरेंस क्या होती है कि हर किसी के साइकोलॉजिकल कैरेक्टर्स अलग अलग होते हैं। तो वन पर्सन जो है डिफ़र करता है देन अनदर पर्सन साइकोलॉजिकली, क्योंकि बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, जैसे पर्सनैलिटी अलग अलग होती है, इंटेलिजेंस भी वेरी करती है, वैल्यूज़ भी वेरी करते हैं, क्योंकि अलग पर्सन के अलग वैल्यूज़ होते हैं, और इंटरेस्ट भी जो है ये वेरी करते हैं। एक पर्सन की एक इंटरेस्ट होती है, दूसरी पर्सन की दूसरी। एटीट्यूड भी जो है वेरी करते हैं। नेक्स्ट इज़ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, जो टॉपिक है हमारा हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का क्या इफेक्ट रहता है साइकोलॉजी में। फर्स्ट इज़ की जो हेरिडिटी होती है कि ट्रांसमिशन ऑफ जीन्स, की जो पेरेंट्स होते हैं वो उनके ऑफस्प्रिंग्स में ट्रांसमिशन ऑफ जीन्स होते हैं, जिसकी वजह से पर्सनैलिटी में इफेक्ट पड़ता है। कई बार लॉ ऑफ सिमिलैरिटी क्या बोलते हैं कि सेम साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट जो पेरेंट्स के होंगे वो बच्चों के भी होंगे, लेकिन लॉ ऑफ वेरिएशन बोलते हैं कई बार एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं वो जीन्स को जो है वेरी करते हैं, जिसकी वजह से हेरिडिटी फैक्टर्स जो है। इसके बाद एनवायरनमेंट भी साइकोलॉजिकली इंसान को अलग अलग जो है मोल्ड करता है। तो इसी एनवायरनमेंट की वजह से भी जो साइकोलॉजी की अलग अलग हो जाती है, कि एनवायरनमेंट का फैक्टर पड़ता है तो हमारी साइकोलॉजी डिफरेंट हो जाती है, क्योंकि कल्चर सोशल फैक्टर्स जो होते हैं उसकी वजह से जो फर्स्ट जो है इंटरनल एनवायरनमेंट होता है कि जो अंदर की फिजियोलॉजिकल एनवायरनमेंट होता है, तो जिसकी वजह से हमारी साइकोलॉजी मोल्ड हो जाती है। दूसरा होता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, जैसे सोसाइटी कैसी है, कल्चर कैसा है, और पेरेंटल इन्फ्लुएंस कैसा है, उसकी वजह से भी साइकोलॉजी मोल्ड हो जाती है। तो इस पे भी ये डिपेंड करता है। नेक्स्ट इज़ रोल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस इन हेल्थ एंड साइंस, कि इंडिविजुअल डिफरेंस को हमें क्यों समझना चाहिए, हेल्थ में इसका क्या काम होता है। फॉर एग्जांपल कि अगर हम पेशेंट की साइकोलॉजी तभी समझेंगे जब हम इंडिविजुअल डिफरेंस समझेंगे, क्योंकि हर किसी पर्सन के अलग अलग इंटरेस्ट अलग अलग वैल्यूज़ होते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हमने उनको केयर देनी है, उसी के अकॉर्डिंग हमने उनको साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना है। मीन्स कि हर किसी पर्सन के अलग अलग पर्सन के इंटरेस्ट वैल्यूज़ होते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हम, तो इसीलिए हमने इंडिविजुअल डिफरेंस इसीलिए हम पढ़ते हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट इज़ कि इंडिविजुअल डिफरेंस हमें मदद करता है कि साइकोलॉजिकल ट्रेट्स को समझने में, कि पेशेंट की साइकोलॉजिकल कैरेक्टर्स क्या है, उसके डेमोग्राफिक फैक्टर्स जो है, डेमोग्राफिक फैक्टर्स भी इस पर अफेक्ट करते हैं, जैसे रेस, जेंडर, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, पेशेंट का समझना, बिहेवियर डिस्पोजिशन, पेशेंट का एटीट्यूड कैसा है, पेशेंट की स्मोकिंग हैबिट तो नहीं है, डाइट, एक्सरसाइज। नेक्स्ट इम्पैक्ट ऑफ हेल्थ आउटकम्स, कि स्ट्रेस रिस्पॉन्स, पेशेंट जो अगर इस पेशेंट को स्ट्रेस आए तो उसका वो पेशेंट रिस्पॉन्स कैसे करता है, डिजीज ससेप्टिबिलिटी, उसके बाद हेल्थ बिहेवियर वो कैसा करता है कि जब वो इल हो तो उसका बिहेवियर कैसा रहता है। तो मीनस कि इंडिविजुअल डिफरेंस हम इसलिए समझते हैं हेल्थ एंड साइंस में, ताकि हमें अलग अलग पेशेंट की अलग अलग पर्सनस की वैल्यूज़ पता लगे, उनकी इंटरेस्ट्स पता लगे, और उनके अकॉर्डिंग हम साइकोलॉजिकल केयर देते हैं उनको। नेक्स्ट इज़ इम्प्लीकेशन ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस इन नर्सिंग में हम क्यों यूज़ करते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंस हमें क्यों ज़रूरी है कि समझना पेशेंट की। फर्स्ट इज़ कि हम पेशेंट की केयर अच्छी तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि डिफरेंट पर्सनस की डिफरेंट थिंकिंग होती है, उनकी रिएक्शन को समझना, उनको एक इंडिविजुअलाइज्ड केयर देना है अकॉर्डिंग टू देयर साइकोलॉजी, कि उनको ऐसे केयर देनी है। पेशेंट की जो पेशेंट एंगेजमेंट मीन्स उसको थोड़ा जो है अपने साथ कम्युनिकेट करके रखना है, पेशेंट की इमोशनल नीड्स को सेटिस्फाई करना है, और जो डाइवर्स नीड्स होती है पेशेंट की, डिफरेंट नीड्स है, उनको अच्छी तरीके से सेटिस्फाई करना। तो टीचिंग और लर्निंग स्टाइल को चेंज करना, और पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट बनाना, एक कल्चरल सेंसिटिविटी को प्रमोट करना, मीन्स कि कल्चरली कोई हर्ट नहीं होना चाहिए, उनके जो एथिकल डायलेमास होते हैं, उनके रिलीजियस एस्पेक्ट्स हैं, उनको हर्ट नहीं करना है हमने। सो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट कि इंडिविजुअल डिफरेंस क्या होती है, कि अलग अलग पर्सन की अलग अलग इंटरेस्ट होती है, चाहे पेशेंट हो चाहे कोई भी पर्सन हो, तो उसमें क्या क्या एस्पेक्ट्स आते हैं। उसके बाद हेरिडिटी का क्या इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि जीन्स ट्रांसफ़र होते हैं, तो पेरेंट्स की साइकोलॉजी जो है बच्चों से मिलती है। तो उसके बाद एनवायरनमेंट का असर, एनवायरनमेंट एक तो इंटरनल जो हमारी फिजियोलॉजिकल एनवायरनमेंट होता है, एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है जो बाहर का कल्चर, सोसाइटी, या जो फिज़िकल एनवायरनमेंट होता है बाहर का। नेक्स्ट रोल क्या है इंडिविजुअल डिफरेंस हेल्थ एंड सिकनेस में, हम इंडिविजुअल डिफरेंस क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि हमें पेशेंट की साइकोलॉजी समझ आए और उसके अकॉर्डिंग हम उनको केयर दें।
नेक्स्ट जो चैप्टर है दैट इज़ इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस मीन्स कि हम किसी चीज़ को कैसे अंडरस्टैंड करते हैं, उस चीज़ को हम इंटेलिजेंस बोलते हैं। लेकिन डेफिनेशन ये रखनी है कि इंटेलिजेंस एक ग्लोबल कैपेसिटी होती है ताकि एक इंडिविजुअल रैशनली सोच सके और पर्पसफुली वो एक्ट करे, मीन्स कि वो अंडरस्टैंड करे, उसी के अकॉर्डिंग वो एक्शंस ले ले। तो नेचर ऑफ इंटेलिजेंस क्या है, ये एक इनेट मेंटल एबिलिटी होती है, मीन्स इनबॉर्न होती है, नेचुरल होती है। तो इसमें एडाप्टेशन न्यू होती है, चेंज सिचुएशन के अकॉर्डिंग इंटेलिजेंस बढ़ती रहती है। तो ये हायर मेंटल प्रोसेस में भी जा सकती है, जैसे रीजनिंग। पहले तो जो बच्चा होता है वो रीजनिंग नहीं करता है, लेकिन जब जो थोड़ा बड़ा होता है तो वो रीजनिंग की तरफ आ जाता है। तो इसमें रिलेशनशिप क्या है, किसी कंपैरिजन जो हम करते हैं किसी से, तो उसके लिए इंटेलिजेंसी का ज़रूरी होना है। तो डिफ़िकल्ट टास्क को सॉल्व करने के लिए इंटेलिजेंस का यूज़ होता है। अब टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस जो है, फर्स्ट इज़ कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस, सोशल इंटेलिजेंस और एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस होती है ये वो इंटेलिजेंस हो जो कई मशीन्स को ऑपरेट करने में या कोई टूल को चलाने में, जैसे फॉर एग्जांपल कोई कंप्यूटर को चलाता है तो, या कोई जो है मैकेनिक मशीन को चलाता है, तो उसको कंक्रीट इंटेलिजेंस कहते हैं। उसके बाद सोशल इंटेलिजेंस मीन्स सोसाइटी में अगर कोई इश्यूज़ होते हैं उनको सॉल्व करने में सोशल इंटेलिजेंस लगती है, जैसे लीडर्स के पास ये होती है या सेल्समैन के पास ये सोशल इंटेलिजेंस होती है। नेक्स्ट जनरल इंटेलिजेंस या एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, इसमें वर्ड्स, नंबर्स और लेटर्स को समझना, जैसे टीचर्स होते हैं, डॉक्टर्स, फिलोसफर्स होते हैं, तो ये नेक्स्ट टाइप है। उसके बाद एक और इंटेलिजेंस होती है दैट इज़ इमोशनल इंटेलिजेंस, कि अपने इमोशंस को जो है परसीव करना कि हमारी इमोशंस कैसे है, उसको हम बोलते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर एग्जाम में आता है, दैट इज़ इंटेलिजेंसी कोशेंट, जिसको हम IQ बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से पढ़ना है। इंटेलिजेंसी कोशेंट हमें बताता है कि कोई किसी पर्सन की कितनी इंटेलिजेंसी है। तो इसमें हम जो है मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये आप ऐसे ही याद रखना, मेंटल एज डिवाइड बाई क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाइड बाई 100। इसको बिनेट एंड साइमन जो है, इन्होंने ये इंटेलिजेंस कोशेंट जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने इंटेलिजेंस कोशेंट निकाला है। तो फॉर एग्जांपल अगर किसी एक 6 ईयर्स ओल्ड बॉय है लेकिन मेंटल एज मीन्स मेंटली वो ऐसे लग रहा है कि वो 4 एजड है, तो उसका इंटेलिजेंसी कोशेंट ऐसे निकलेगा 4 मीन्स मेंटल एज डिवाइडेड बाई CA क्रोनोलॉजिकल एज 6 ईयर मल्टीप्लाइड बाई 100, दिस मीन्स 66.6। अब IQ जो है वो डिफरेंट होता है। जो पर्सन वेरी सुपीरियर जीनियस होता है उसका IQ 140 से अबव होता है, वेरी सुपीरियर का 130 से 140, इसी तरीके से सुपीरियर जो होता है 120 130। तो ये IQ जो है डिफ़र करता है। उसके बाद थेरीज़ ऑफ इंटेलिजेंस की, इंटेलिजेंसी में थेरीज़ किसने दी है, फर्स्ट इज़ G फैक्टर थेरी। G फैक्टर थेरी जो है चार्ल्स स्पेयरमैन था, इसने दी थी। तो इसने बोला था कि 2 फैक्टर्स होते हैं, एक जनरल फैक्टर होता है, एक स्पेसिफिक फैक्टर होता है। जनरल फैक्टर हर किसी इंडिविजुअल में होता है, लेकिन स्पेसिफिक फैक्टर जो है वो किसी किसी इंडिविजुअल में होता है। यही स्पेसिफिक फैक्टर किसी में अच्छा होता है जिसकी वजह से उसकी इंटेलिजेंसी ज़्यादा हो जाती है, तो इसको हम बोलते हैं G फैक्टर थेरी। नेक्स्ट इज़ थर्स्टन्स मल्टी फैक्टर थेरी। तो थर्स्टन ने बोला कि 7 फैक्टर्स है जो इंटेलिजेंसी को अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट इज़ वर्बल फैक्टर, कि वर्बली वो कितना पर्सन जो है कम्युनिकेट कर पाता है। स्पेशल फैक्टर मीन्स कि किसी ऑब्जेक्ट को स्पेस में देखना, दैट इज़ कॉल्ड स्पेशल फैक्टर। नंबर मीन्स नंबरिंग में, कैलकुलेशन में उसकी कैसी एबिलिटी है। मेमोरी फैक्टर मीन्स वो मेमोरी कैसे रिटेन कर पाता है। रीजनिंग फैक्टर, वो रीजनिंग कैसे करता है, मतलब रीजनिंग उसकी आती है नहीं है। परसेप्शन मीन्स उसको ऑब्जेक्ट को परसीव करने के लिए, सेंस करने के लिए कितनी इंटेलिजेंसी है। और नेक्स्ट इज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग फैक्टर, कि अगर उसको कोई डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स भी दे दे तो वो इजीली सॉल्व करता है। तो दीज आर द 7 फैक्टर ऑफ थर्स्टन्स, जो थर्स्टन की थ्योरी थी। नेक्स्ट ये पियाजेटस थ्योरी, ब्रेनर्स थ्योरी नहीं पढ़नी है, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट इज़ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। हेरिडिटी क्या होती है कि जो जीन्स होते हैं हमारे, वो जब ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, उसको हम हेरिडिटी बोलते हैं। लेकिन जब वो जीन्स एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आते हैं, चाहे इंटरनल एनवायरनमेंट हो या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हो, तो वो मोल्ड हो जाते। तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारी पर्सनैलिटी भी या हमारी इंटेलिजेंसी भी मोल्ड हो जाती है। मीन्स हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट का भी असर पड़ता है इंटेलिजेंसी में। तो इंटेलिजेंसी गर्ल्स एज़ कम्पेयर टू बॉयज़, जो बॉयज़ में ज़्यादा इंटेलिजेंसी होती है,
स्कूलिंग के पे भी डिपेंड करती है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग इंटेलिजेंसी, कि स्कूल जिसका अच्छा हो, जहाँ पे उसकी एजुकेशन अच्छी मिलती है, तो उसकी इंटेलिजेंसी ऐसी अकॉर्डिंग उसकी बढ़ जाती है। पॉवर्टी अगर किसी को सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, तो वो इंटेलिजेंट उतना नहीं रहता है। तो नर्सिंग में इंटेलिजेंसी का क्या रोल है? फर्स्ट की जो अंडरस्टैंड पेशेंट को करना, पेशेंट की फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करना, तो नर्सिंग का यही रोल होता है कि एक इफ़ेक्टिव एक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल यूज़ करना, क्रिटिकल थिंकिंग यूज़ करना, जो नए नए फॉर एग्जांपल जो नए कोई कॉलमेटी आती है या कोई ओवरलोड जॉब में ओवरलोड होता है, उसमें मैनेज करना, स्ट्रेस के साथ कोप करना, और कोई न्यू बॉर्न और डेवलपमेंट के बारे में देखना, उसको समझना। डिजीज़ में साइकेट्रिक इलनेस या डिसऑर्डर या एपिलेप्सी होती है किसी पेशेंट को, उसकी साइकोलॉजिकल नीड्स को सेटिस्फाई करना, इसके लिए इंटेलिजेंसी लगती है। अब इंटेलिजेंसी इन सिकनेस कैसे लगती है, सिकनेस में इंटेलिजेंसी क्यों लगती है? तो सिकनेस में इसलिए कि जो जितना इंटेलिजेंट हो उसको अपनी बीमारी के बारे में ज़्यादा पता होता है, तो वो ज़्यादा मैनेज करता है, कि जितना उसको इंटेलिजेंसी ज़्यादा होती है, नॉलेज ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा इसमें जो है ज़्यादा इसमें फोकस करता है। अब जो है सिकनेस की वजह से इंटेलिजेंसी कम क्यों होती है? फर्स्ट इज कि ऑक्सीजन डिप्राइवेशन हो जाती है, जिसके साथ ब्रेन सेल्स में प्रॉब्लम आ जाती है, तो इंटेलिजेंसी कम हो सकती है। न्यूरोलॉजिकल डैमेज की वजह से, मेडिकेशन की साइड इफ़ेक्ट्स जो है उसकी वजह से भी इंटेलिजेंसी कम हो सकती है, या जो बीमारी की वजह से जो इंसान को थकावट होती है, तो उसकी वजह से भी इंटेलिजेंसी कम हो सकती है। और मेंटल हेल्थ कंडीशंस भी बिगड़ जाते हैं बीमारी में, तो उसकी वजह से भी इंटेलिजेंसी कम हो सकती है। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही IQ जो है, इंटेलिजेंसी कोशेंट जो मैंने आपको पढ़ाया है, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही है।